शहर के बाहरी इलाके में एक वीरान पुराना घर था, जहां एली नाम की 7 साल की बच्ची अपनी मां क्लारा और नानी ग्रेटा के साथ रहती थी। एली अपनी नानी के बेहद करीब थी, क्योंकि क्लारा काम में व्यस्त रहती थी। ग्रेटा की दुनिया एली के इर्द गिर्द घूमती थी। एक रात घर में अचानक आग लग गई। इस हादसे में क्लारा की मौत हो गई, लेकिन एली और ग्रेटा बच गईं। हादसे के बाद पड़ोसियों ने देखा कि ग्रेटा ने खुद को और एली को पूरी तरह घर में बंद कर लिया। किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। समय बीतता गया, लेकिन किसी ने एली को बाहर खेलते नहीं देखा। पड़ोसियों का शक बढ़ता गया। एक रात 2 लोग घर के अंदर सच जानने के लिए खिड़की से घुस गए। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, एक अजीब ठंडक और सड़ांध की दुर्गंध ने उन्हें घेर लिया। कमरे के अंदर घुसते ही उन्हें दीवारों पर कुछ अजीब चित्र दिखाई दिए। एली के जले हुए चेहरे के जैसे आकृतियां, जो मानो उन्हें घूर रही थीं। वे धीरे धीरे एली के कमरे में पहुंचे। कमरा पूरी तरह अस्त व्यस्त था। खिलौने और जले हुए कपड़े बिखरे हुए थे। तभी बिस्तर के नीचे से धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। डरते डरते उन्होंने बिस्तर के नीचे झांका। वहां एली का जला हुआ शरीर पड़ा था, लेकिन उसकी आंखों की जगह धधकती हुई रोशनी थी। उसका चेहरा हिला और उसने धीरे से कहा, मुझे छोड़ क्यों दिया नानी? दोनों घबराकर पीछे हटे। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों से चीखें आने लगी। वे किसी तरह दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करने लगे। तभी ग्रेटा की आवाज सुनाई दी, तुमने उसे परेशान किया, अब वह तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। वे किसी तरह बाहर निकले और पुलिस को सूचना दी। अगले दिन पुलिस ने घर की तलाशी ली। उन्हें ग्रेटा और एली का जला हुआ शरीर एक ही कमरे में मिला। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दोनों के शरीर ताजे दिख रहे थे, जैसे हादसा कल ही हुआ हो। जांच में पता चला कि आग की रात ग्रेटा ने खुद एली को मार दिया था। वह उसे अपने पास रखने के लिए यह सब कर रही थी, लेकिन एली की आत्मा अब भी उस घर में थी, अपनी नानी के साथ और किसी के भी आने का इंतजार करती हुई। पड़ोसियों का कहना है कि अब उस घर के आसपास हर रात बच्चे की हंसी और मुझे छोड़ क्यों दिया की गूंज सुनाई देती है। जो कोई अंदर जाने की हिम्मत करता है, वह फिर कभी लौट कर नहीं आता।